नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टडी विद विकास सर में। तो जैसा कि हम कनेक्ट कर रहे हैं और डेली हम न्यूज़ डिस्कस करते हैं, आज ही उसी क्रम में नेक्स्ट न्यूज है और इसको हम देखेंगे। और यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। जैसे देखिए, पहली बात तो इस चैनल पे स्टडी विथ विकास सर स्टडी विद विकास सर में पहली बात तो हमने बहुत सारे जीएस के सब्जेक्ट पढ़ा रखे हैं। जीएस में अगर आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक बार जाएं, प्लेलिस्ट देखें और देखिए यहाँ पर जो लगभग लगभग कंप्लीट पॉलिटी हो रखी है, यहाँ पर ज्योग्राफी हो रखी है, इंडियन ज्योग्राफी, और बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पर करा रखे हैं। और सब्जेक्टों को फिर से कराने का मैं प्रयास करूंगा, फिर से कराऊंगा। अभी अभी जो चल रहा है आपका करंट अफेयर्स चल रहा है, और करंट अफेयर्स में जो देख रहे हैं किस तरह से देखते हैं। देखिए, करंट अफेयर्स को हमारा देखने का जो तरीका होता है वो होता है एकदम बेसिक से। हम उसका बैकग्राउंड देखते हैं, मतलब हिस्ट्री देखते हैं, ठीक है, उसका बैकग्राउंड देखते हैं। उसके बाद उसके की पॉइंट देखते हैं, क्या की पॉइंट रहेंगे। उसका स्टैटिक देखते हैं, स्टैटिक क्या रहेगा, करंट में क्यों है वो देखते हैं। और भी हम और क्या देखते हैं, और मैप देखते हैं। जिस स्टेट का है उस स्टेट का मैप देखते हैं, जिस कंट्री का है उस कंट्री का मैप देखते हैं, और उसके बारे में हम समझते हैं। उसके साथ साथ हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, प्री का क्वेश्चन, दो प्री के क्वेश्चन देखते हैं यूपीएससी एसएससी लेवल के। उसके साथ साथ हम और क्या देखते हैं, एक मेंस का क्वेश्चन देखते हैं, एक आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया जाता है, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिया जाता है। उसके साथ साथ दो क्वेश्चन तो हम डिस्कस करते ही करते हैं। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया जाता है उसका नेक्स्ट डे क्या किया जाता है, उसका आंसर बताया जाता है। तो वैसे ही अगर आप मेंस का क्वेश्चन का आंसर लिख के देंगे मुझे, तो मैं आपके मेंस के क्वेश्चन भी उसमें, मेंस के क्वेश्चन का आंसर भी मॉडर्न क्वेश्चन बनाकर उसको मैं डिस्कस कर लिया करूंगा। अभी आप कमेंट करके बताते नहीं है, डिस्कस नहीं करते हैं, क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, तो मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूं उस पर। तो आप चलो देखते हैं। हम ये लिखा हुआ है, डिफिकल्ट रोड्स लीड टू वी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, ठीक है, लिख रहा है देखो, ब्यूटीफुल रोड्स लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। जो सुंदर रास्ते होते हैं वही आपका क्या बनाते हैं, ब्यूटीफुल क्या बनाते हैं। देखिए सॉरी, जो कठिन रास्ते होते हैं ना, जो रास्ते आपको कठिनाई से लेके जाएं, तो वही क्या बनाते हैं, आपके लिए ब्यूटीफुल डेस्टिनी बनाते हैं आपकी, ठीक है। चलिए देखते हैं हम आज की न्यूज क्या है। सबसे पहले आज की जो न्यूज है, कावेरी सिचुएशन वेटर से कर्नाटक सीएम। जो कर्नाटक के सीएम हैं वो कह रहे हैं जो कावेरी है उसकी अभी कंडीशन क्या हो गई है, अच्छी हो गई, उसकी सिचुएशन अच्छी हो गई है। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई थोड़ा बहुत अब बारिश हो गई है तो पानी वानी आ गया है, अब देखो क्या करते हैं। तो हमें ये न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये लिख रहा है कावेरी जल विवाद, ओके, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है, पानी की कमी, किसानों पर असर, और इसका समाधान क्या होगा। तो देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है कर्नाटक का मैप, और ये दिखाई दे रहा है इसका तमिलनाडु का मैप। जब आप ऐसे देखते हैं तो यहाँ पर कर्नाटक और यहाँ पर तमिलनाडु आपको दिखाई देता है। तो साफ साफ शब्दों में ये है, पूर्वी तट पर आपको तमिलनाडु दिखाई देगा, पश्चिमी तट पर आपको कर्नाटक दिखाई देगा। तो क्या हो गया है, पानी पर फिर बवाल हो चुका है। देखिए यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले देखो, कलर चेंज कर लेते हैं। अभी क्या हो रहा है ना, मैं इसको फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लैपटॉप से कर रहा था, लैपटॉप में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, इसलिए लैपटॉप से नहीं कर पा रहा हूँ। कोई भी दिक्कत हो आपको मुझे बता देना कमेंट करके। देखिए यहाँ पे लिखा है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट एक्सप्लेन्ड, कर्नाटक ने क्यों खोला कावेरी का पानी। ओके, चलो देखो, कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि सैम हो जाएगा, तो मैं कर लेता हूँ ब्लैक। ओके, देखिए, जय हिंद। अब क्या है, आज हम लोग समझेंगे दक्षिण भारत का वो विवाद जो हर साल बारिश के मौसम या सूखा पड़ते ही गर्मा जाता है, कावेरी जल विवाद, कावेरी वाटर डिस्प्यूट। अब देखेंगे, देखिए देखिए, हाल ही में कर्नाटक ने, जो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री भी हैं, डीके शिव कुमार साहब का बयान आया है। वो उन्होंने कहा है कि देखो भैया, थोड़ा सा जो है ना बारिश हो गई है, कावेरी में स्थिति थोड़ी सुधर गई है, तो तमिलनाडु का पानी
है ना। तमिलनाडु है, तमिलनाडु को पानी के लिए थोड़ा पानी छोड़ देते हैं, मतलब तमिलनाडु के लिए थोड़ा सा पानी छोड़ देते हैं हम। ओके, उसके बाद अब आप कहेंगे कि सर जब पानी छोड़ ही रहे हैं तो बवाल किस बात का है, बवाल किस बात का, जब पानी छोड़ ही रहा है तो सही बात है। अभी देखिए, बवाल इस बात का है कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA और CWRC ने आदेश दिया था कि रोजाना कितना क्यूबिक, 3500 क्यूबिक पानी, है ना, 3500 क्यूबिक जल 15 दिनों तक तमिलनाडु को दिया जाए। अब कर्नाटक में ये विरोध शुरू हो गया कि भैया हम नहीं देंगे। फिर क्या हुआ, जो कन्नड़ संगठनों के जो नेता हैं उसमें नाम आ रहा है बाटल नागराज का, है ना, उनका नाम आ रहा है। उन्होंने कहा कि 13 अगस्त को तो राज्यव्यापी बंद होकर रहेगा। उन्होंने क्या कर दिया, बंद का आदेश कर दिया। कितनी तारीख को, 13 अगस्त को। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये है, अब देखिए, अब गणित समझते हैं हम थोड़ा सा। कर्नाटक ने कबिनी, जो कबिनी बांध है ना, कबिनी बांध से करीब 25,000 क्यूबिक और कृष्ण राज सागर KRS से एक, हाँ, KRS से एक 819 क्यूबिक, ये एक नहीं है, 1819, ठीक है, 1819 क्यूबिक पानी छोड़ा है। शिव कुमार साहब ने कहा है कि हम सिंचाई इमिग्रेशन के लिए पानी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ तमिलनाडु के झीलों और तालाबों को पानी जो है पीने का पानी के लिए भर रहे हैं, पीने के पानी की वो व्यवस्था कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। अब देखिए, और हाँ क्या है, उन्होंने एक और बात कही कि जो वो है ना मेकेदातु प्रोजेक्ट ही इस समस्या का पक्का इलाज, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। लेकिन तमिलनाडु कहता है कि ना भाई ना, ना भाई ना, इसको हटाते हैं, मेकेदातु बनाओगे तो हमारा पानी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब चलिए, अब इसको जरा गहराई से समझते हैं, SSC और UPSC के नजरिए से समझते हैं, क्योंकि एग्जाम में राजनीति नहीं क्या देखे जाते हैं, फैक्ट और कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। तो की पॉइंट हम देखते हैं। देखो की पॉइंट अब समझते हैं इसमें। अब स्थिति में सुधार, तो स्थिति में क्या सुधार है, क्यों सुधार है, क्योंकि अभी बारिश हुई है, तो हालिया बारिश के बाद कर्नाटक के बेसिन जलाशयों में पानी की जो, इसको हटाते हैं थोड़ा सा, आवक 68,000 क्यूबिक बढ़ी है। काबिनी बांध डैम पूरी तरह भर चुका है। अब जल निकासी, अब क्या होगा, जल निकासी। कर्नाटक के कबिनी बांध से 25,000 क्यूबिक और कृष्ण और राज सागर से 1819 क्यूबिक पानी तमिलनाडु के लिए छोड़ा है। तो कितना पानी छोड़ दिया, 1819 जो क्यूबिक है पानी वो तमिलनाडु के लिए छोड़ दिया। यह पानी तमिलनाडु के मेट्टूर बांध तक जाएगा। CWMA और CWRC का निर्देश है, अब ये इनका क्या निर्देश है कि कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी CWRC और CWMA ने तमिलनाडु को 15 दिनों तक रोजाना 3500 क्यूबिक जल जारी करने का निर्देश दिया था। किसने दिया था, ये कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी। अच्छे से समझते चलो, अच्छे से, क्योंकि बाद में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। अब विरोध और बंद का आह्वान क्या हुआ, देखो जो कन्नड़ संगठन है ना, उन्होंने विरोध में क्या करा, 15 अगस्त को राज्यव्यापी बंद की घोषणा कर दी कि पूरा राज्य क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सरकार की अपील के बावजूद संगठन अपनी मांगों, अब मांग क्या है, महादेवी विवाद, रोजगार आदि पर अड़े हैं। उसके बाद ये लिखा है मेकेदातु परियोजना। अब मेकेदातु परियोजना कर्नाटक सरकार इसे दोनों राज्यों के लिए दीर्घकालीन समाधान मानती है। तो कावेरी विवाद हमेशा किसके बीच में रहा है, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये आप देखेंगे, ये अपना प्यारा भारत है। ओके, ये प्यारा भारत आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर आपको इस तरह से दिखाई देगा, है ना, ऐसा कुछ, सॉरी गलत बना दिया, ऐसा कुछ। यहाँ पर आपको जम्मू कश्मीर, यहाँ लद्दाख, यहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यह आपको दिखाई देगा क्या, पंजाब, ये हरियाणा, उसके बाद ये उत्तर प्रदेश, ये आपको राजस्थान दिखाई देगा, ये गुजरात दिखाई दे रहा है, और ये आपको मध्य प्रदेश, ये बिहार। इस तरह से ही अब नीचे चलेंगे हम साउथ में,
तो साउथ में आपको दिखाई देगा, ये आपको महाराष्ट्र दिखाई देगा, यहाँ पर गोवा दिखाई देगा, ये कर्नाटक है। मेन मुद्दा कहाँ पर है? कर्नाटक। और ये नीचे केरल है, ये तमिलनाडु दिखाई दे रहा है। ओके, ये तमिलनाडु का मैप है, सही है। अब ये उड़ीसा दिखाई दे रहा है, ये आंध्र प्रदेश से दिखाई दे रहा है। ये हमारे हो गया पूरा, हमने मैप समझ लिया। ये आपको श्रीलंका दिखाई दे रहा है, ये लक्षद्वीप है, और ये अंडमान निकोबार है, ये नॉर्थ ईस्ट है। ओके, नॉर्थ ईस्ट मतलब ये वाला जो आपको दिखाई देगा, इधर देखिए, ये जो है आपको नॉर्थ ईस्ट दिखाई दे रहा है। अब देखिए हम समझते हैं, ये हमारा जो विवाद है वो यहाँ से निकालेंगे, इधर आएंगे, ये वाला मैप इधर लेकर आ रहे हैं हम। तो इधर जब लेकर आएंगे तो ऊपर ये आपको कर्नाटक दिखाई दे रहा है और नीचे तमिलनाडु, और यहाँ से कावेरी नदी भी निकलती है। अब देखते हैं थोड़ा सा कावेरी नदी को। देखो ये है कावेरी नदी, ये देखो, सॉरी, चलो ये देखो कावेरी नदी। अब यहाँ पर देखोगे आप कावेरी नदी का पानी का डिस्प्यूट देखो, यहाँ से ये जा रहा है, कावेरी नदी जा रही है, ये क्या है? कर्नाटक है। कर्नाटक से निकल के हुए और कहाँ जा रही है? ये बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती थी, ये मोहाना कहाँ बनाती है? बे ऑफ बंगाल में। अब देखिए यहाँ पर समझते हैं उद्गम किसका? कर्नाटक। जो हम बात कर रहे हैं कावेरी नदी का उद्गम देखते हैं, ताल कावेरी, है ना, ब्रह्मगिरी जो पहाड़ी है, पश्चिमी घाट के कोडागू जिले कर्नाटक से निकलती है। कौन सी नदी? कावेरी नदी निकलती है। इसका जो मुहाना बनता है, माउथ बनता है, वो बे ऑफ बंगाल में बनता है, तमिलनाडु के पुनपुहार के पास क्या बनता है? मुहाना बनता है। अब कुल लंबाई जो है कावेरी नदी की वो 1800 है, ठीक है, कितनी है? 1800 किलोमीटर। अच्छा, इसका जो अववाह द्रोणी है, अववाह द्रोणी बेसिन जो शेयर करती है, वो तमिलनाडु में 56%, कर्नाटक में 41%, केरल में 3% और पौंडुचेरी में ये अपना जो है जल डिस्ट्रीब्यूट करती हुई जाती है। अब इसकी सहायक नदियां देख लेते हैं, इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है। अच्छा, बाएं तट से देखते हैं, लेफ्ट से जो मिलती है वो मिलती है हरंगी, हेमवती, शिमला और करावती, ठीक है। और दाएं तट से राइट से मिलती है लक्ष्मण तीर्थ, काविनी, भवानी, और इसके बाद मिलती है नोयल और अमरावती, ठीक है। अब प्रमुख बांध देख लेते हैं, कावेरी नदी पर प्रमुख बांध देखते हैं हम, और चलो देखते हैं बांध। देखो, कर्नाटक में आपको मिलेगा कृष्ण राज सागर काविनी बांध मिलेगा, और तमिलनाडु में आपको मेट्टूर बांध मिलेगा। अब विशेष इसमें विशेष क्या है? दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है किसको? कावेरी को। यह मानसून मतलब दक्षिण, पश्चिम और उत्तर पूर्व दोनों से जल प्राप्त करती है, इसीलिए यह प्रायद्वीपीय भारत की अन्य नदियों की तुलना में वर्ष भर अधिक जल प्रवाह रखती है ना, जल ज्यादा होता है। अब इसमें हिस्ट्री समझ लेते हैं, इसका बैकग्राउंड समझ के थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री समझ लेते हैं। हिस्ट्री देखिए, ब्रिटिश काल में 1892 से लेकर 1924 के समझौते क्या हुए, इसके बीच बीच में समझौते। अब देखिए, पहला विवाद मद्रास प्रेसिडेंसी जो अब तमिलनाडु है और मैसूर रियासत जो अब कर्नाटक है के बीच हुआ था, है ना। सबसे पहला जो विवाद हुआ ये हुआ। अब 1924 का समझौता हुआ, 50 साल के लिए एक समझौता हुआ जिसके तहत मैसूर को कृष्णराज सागर बांध और मद्रास को मेट्टूर बांध बनाने की अनुमति मिली। यह समझौता 1974 में क्या हो गया था? खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अब कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण, ये CWDT, ये हुआ 1990 में। अब केंद्र सरकार ने 1990 में कावेरी जल डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का गठन किया। 2007 का अंतिम निर्णय क्या आया? CWDT ने राज्यों के बीच पानी का आवंटन तय किया। अब तमिलनाडु को सर्वाधिक शेर मिला, तमिलनाडु को सबसे ज्यादा क्या मिला? शेर मिला, पानी मिला। वैसे सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया 2018 में, सर्वोच्च न्यायालय ने कावेरी को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया। जो कावेरी नदी है उसको ही राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया कि राष्ट्र की संपत्ति है। अब ये कर्नाटक का हिस्सा 14.75, है ना, TMC बढ़ाया गया, और बेंगलुरु शहर के पेयजल जरूरतों को देखते हुए और तमिलनाडु के आवंटन को थोड़ा समायोजित किया गया। अब CWMA कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी और CWRC का गठन करने का आदेश दिया गया ताकि पानी का बंटवारा का नियमन हो सके। अब देखिए, हम थोड़ा सा भूगोल समझ लेते हैं, ज्योग्राफी समझ लेते हैं। अब भौगोलिक स्थिति क्या है? कावेरी नदी बेसिन भारत के दक्षिण पूर्व हिस्से में स्थित है। यह मुख्य रूप से दो प्रमुख राज्यों कर्नाटक उत्तरी तट पर, अपर
रिपेरियन स्टेट, तमिलनाडु निचला तट लोअर रिपेरियन स्टेट से होकर गुजरती है। हमने देखा था, मैप देख लिया था। विवाद का मुख्य कारण क्या है? जब वर्षा सामान्य से कम, है ना, डेफिसिट मतलब कम मानसून होता है तो ऊपरी राज्य कर्नाटक अपने जलाशयों को भरना प्राथमिकता देता है। अब जो है ना, कर्नाटक सोचता है कि पहले पहले मैं ही भर लूं, पानी कम हो रहा है तो कर्नाटक सोचता है पहले मैं भर लूं, अपने यहाँ को प्राथमिकता देना शुरू कर देता है, जिससे जो निचला राज्य है तमिलनाडु, है ना, की जो फसलें हैं वो विशेषकर क्या क्या है, कुरुबई और संबा खेती के लिए पानी की कमी हो जाती है। अब देखिए निचला ऊंचला क्या है, देखो ऐसे करके हम समझते हैं। देखो ये आपने देखा भारत का, दक्षिण भारत का मैप, यहाँ पर आपको कर्नाटक दिखाई दिया, यहाँ पर आपको केरल दिखाई दिया और यहाँ पर आपको तमिलनाडु दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए ये यहाँ से आती है इधर को ऐसे करके, क्योंकि मोहाना कहाँ बनाती है, बीओबी में बनाती है, वे ऑफ बंगाल में बनाती है, तो इधर से निकल के इधर आती है, तो ये पहले पानी रोक लेते हैं। इसके बाद हम देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम। अब आपको क्वेश्चन दिखेगा, तो पहला क्वेश्चन है यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी और पॉलिटी से संबंधित है। कावेरी नदी और उसके जल विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। कावेरी जल प्राधिकरण प्रबंधन प्राधिकरण का गठन अंतर राज्य नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार किया गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कावेरी बेसिन केवल कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत है। तो इसका राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या होगा बताओ? इसका राइट आंसर, ये तो देखो गलत है, ये कर्नाटक और तमिलनाडु में नहीं है। कहाँ कहाँ पर है? ये पौंडुचेरी में भी है ना, कई जगह है, हमने देखा। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल ए, एक और दो। अब स्पष्टीकरण देखते हैं। देखो क्योंकि कावेरी द्रोणी बेसिन का विस्तार कर्नाटक और तमिलनाडु के अलावा केरल और यूटी पौंडुचेरी में भी है। उसके बाद एसएससी लेवल का, पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है ना, उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कावेरी नदी की बाएं तट की लेफ्ट बैंक की सहायक नदी नहीं है? लेफ्ट की तरफ से कौन नहीं मिलती है? हिमवती मिलती है, शिमला मिलती है, अमरावती और अकरावती। तो कौन सी है? अमरावती। ठीक है, अमरावती राइट से मिलती है। ये देखो स्पष्टीकरण देखते हैं। अमरावती, भवानी और कावेरी की दाएं तट राइट बैंक की सहायक नदियां हैं। मैं इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर आप लिख के दोगे तो मैं इसका मॉडर्न आंसर भी आपको दे दूंगा। इसको देखते हैं। जल तनाव, वाटर स्ट्रीट्स के युग में अंतरराज्यीय नदी जल विवाद संघवाद के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहे हैं। कावेरी जल विवाद के विशेष संदर्भ में संकट के मूल कारणों का विश्लेषण कीजिए और इसके स्थायी समाधान हेतु उपाय सुझाइए। चलो इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ, मुझसे इंग्लिश बहुत कम आती है। इन एन एरा ऑफ वाटर स्ट्रेस, interstate river water disputes are posing a major challenge to federalism, with special reference to the Kaveri water dispute. Analyze the root causes of the crisis and suggest a lasting solution. तो यहाँ पर ही हम लेक्चर का एंड करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, और बहुत मैं हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को जोड़ें और लाइक करें सबसे पहला, और कमेंट करके भी बताएं। और क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछा है आपका, आज क्वेश्चन नहीं पूछा है प्री का, आज मेंस का क्वेश्चन है, तो उसका क्वेश्चन का थोड़ा बहुत आंसर 10 शब्द 20 शब्द जितने हो सके इतने लिखने का प्रयास करें। और मुझे आपके सजेशन दीजिए, आप क्या क्या इस वीडियो में ऐड कराना चाहते हैं और कितनी न्यूज ऐड करूं, कितनी बड़ी वीडियो रखूं, जैसा भी हो आप मुझे सजेशन दीजिए, तभी मैं इसको और अच्छे से बना सकता हूं और अच्छे से कर सकता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।